हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एज यू ऑल नो, हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया जो कि ट्रायंगल्स के बारे में था। उसमें हमने पढ़ा उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ट्रायंगल्स की, जैसे कि एंगल्स के बारे में पढ़ा हमने। साइड्स की भी एक प्रॉपर्टी थी और सबसे मेन पाइथागोरस थ्योरम थी। तो हमने ट्रायंगल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, और इस चैप्टर में भी ट्रायंगल्स ही है। अब हम ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या आ गया नई चीज़। ठीक है, तो हम एक चीज़ सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये दो पेन ले रही हूँ। क्या आपको ये दोनों पेन सेम लग रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम है? इनका स्ट्रक्चर देखिए डिफरेंट है, राइट। भले ये दोनों कलर में थोड़े से सिमिलर हैं बट स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है, राइट। तो ये बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते सेम है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख के देखूँ तो क्या ये मुझे बिल्कुल सेम मिल रहा है? नहीं, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। सुपर इम्पोज मीन्स अगर मैं ये पेन इसके ऊपर रख रही हूँ तो वो बिल्कुल उसके जितना सिमिलर हो जाएगा। तो ये नहीं है, इसका मतलब ये जो है दोनों क्या सेम नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ इस पेन की, तो ये दोनों सेम है। भले इनका कलर डिफरेंट है बट इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, राइट। मैं इसके ऊपर रखती हूँ तो ये इससे बिल्कुल हमारा सेम आ रहा है, राइट, बिल्कुल सेम। तो ये सुपर इम्पोज होके बिल्कुल हमें सेम चीज़ दे रहा है। तो यही हमारा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में होता है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि दो ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम दिखते हैं तो वो कैसे, मतलब सेम कैसे हो सकते हैं? हम उन्हें कैसे प्रूव कर सकते हैं कि या दीज आर सेम? ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पेज नंबर 133 पर भी देखिए तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि दो टॉयज़ हो गए जो बिल्कुल सेम है। उसके अलावा हमारे पास दो बिस्किट्स हैं शायद, हाँ बिस्किट्स, वो भी बिल्कुल सेम। कुछ पोस्ट कार्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो सब हमारा बिल्कुल सेम है। ब्लेड्स भी बने हैं। ठीक है, ये सब सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं टू ईच अदर। द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। उसी को हम कॉन्ग्रुएंसी कह देते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स की बात करूँ मैं अगर, जैसे कि हमारे पास ये प्लेन फिगर्स बनी हुई हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको एक के ऊपर एक रखें, सुपर इम्पोज करें, तो ये हमारे पास बिल्कुल सिमिलर आएंगी। ठीक है, इक्वल होंगी, बिल्कुल इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, लाइक दैट। अब मैं एक बात करूँ कि अगर दो लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे पास, तो उनको हम कैसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट मीन्स कि वो दोनों सेम है। हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कि मैंने ये दो लाइन सेगमेंट्स बनाई, ए बी और सी डी। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट मेरी हो गई ए बी और एक लाइन सेगमेंट हो गई मेरी सी डी। ठीक है, लाइक दिस। अब मैंने इस लाइन्स में क्या किया, मैंने इन दोनों लाइन सेगमेंट्स में इन दोनों की मेजर कर लिया। मैंने पहले ए बी लाइन सेगमेंट को मेजर किया। ठीक है, जो कि मेरी आई नियरली 5 mm। ठीक है, 5 mm की ए बी लेंथ की आ गई। देन मैंने सी डी को मेजर किया, अगेन ये भी हमारी 5 mm आ गई। ठीक है, तो मैंने दोनों लाइन सेगमेंट बनाई। अब इन दोनों की लेंथ क्या है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, ए बी की लेंथ, ए बी की अगर हम लिखें लेंथ, ए बी की लेंथ वो भी हमारी 5 है और हमारी सी डी की लेंथ भी 5 ही है। ठीक है, दोनों की लेंथ हमारी 5 है। सो अगर इन दोनों की लेंथ 5 है, दोनों की लेंथ सेम है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट होगी सी डी लाइन सेगमेंट के। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन है। अगर मुझे दो चीज़ों में दिखाना है कि हाँ वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं उन्हें इस साइन से रिप्रेजेंट करूँगी। सो आई कैन से इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स हैव सेम लेंथ, दोनों की सेम इक्वल लेंथ है, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर मुझे बोला गया है कि हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं जिन दोनों की लेंथ 5 mm दे रखी है, तो आप कहेंगे कि हाँ अगर इन दोनों की लेंथ हमारी सेम है सो दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो वो दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये हमारी बात हो गई लाइन सेगमेंट्स की। अब हम बात कर लेते हैं एंगल्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट एंगल्स की। एंगल्स में भी कुछ कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर मैंने ऐसे दो एंगल्स बनाए लाइक दिस, और एक एंगल मैंने बना लिया दिस, ए बी सी और पी क्यू आर, लेट से मैंने दो एंगल्स बना लिए। ठीक है, अब इन दोनों एंगल्स में मैं कहूँ ये दोनों 30-30 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, मैंने ऐसा कह दिया कि दोनों 30-30 डिग्री के एंगल्स हैं। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज 30 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो अगर इन दोनों का मेजर सेम है, ये दोनों हमारे इक्वल मेजर के हैं, सो आई कैन से
दैट एंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये इन दोनों के क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, क्योंकि इन दोनों का मेजर जो है बिल्कुल सेम है। सो सिमिलरली जैसे हमने लाइन सेगमेंट्स में लेंथ की बात करी थी, इसलिए एंगल्स में हम मेजर की बात करेंगे, विच मीन्स कि अगर दो एंगल्स का मेजर सेम है तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, और अगर अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, मैंने कहा एंगल बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, सो आई कैन से कि उन दोनों का जो मेजर होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, अब हमने लाइन सेगमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम जब इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली अगर हम इन सब चीज़ों को जॉइन करते हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। सो हम कह सकते हैं कि दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, अगर वो दोनों एक दूसरे की कॉपी हो, बिल्कुल कॉपी हो, ऐसे हम एंगल्स में कह सकते हैं कि वो एक दूसरे की कॉपी हो जाते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल में भी ये दोनों ट्राइंगल मैंने बनाए, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की कॉपीज़ हैं। अगर मैं एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखूँगी तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, विच मीन्स दोनों एकदम ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनका सेम साइज है, सेम शेप है। सो मैं इनको एक्सप्रेस कैसे करूँगी, दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मैं इस तरीके से इसे एक्सप्रेस करूँगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट वाला साइन है। अब आप ये देखिए कि कितनी सारी नई चीज़ें आएंगी। ठीक है, हमारे ट्राइंगल्स में तीन चीज़ें जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। पहला एलिमेंट होता है हमारा वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस। दूसरा होता है हमारा एंगल्स, एंड तीसरा होता है हमारी लाइंस, वी कैन से साइड्स। ठीक है, ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट लाइक एलिमेंट्स होते हैं जो हमारा ट्राइंगल फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि कैसे हमारी अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उससे क्या क्या चीज़ें हमें इक्वल मिलती हैं। अब हम क्या देखेंगे, वर्टिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है ना तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस बिल्कुल इक्वल होंगे। अब आप असली मीनिंग जानेंगे कि बिल्कुल इक्वल होने का क्या मतलब है, दो ट्राइंगल्स बिल्कुल इक्वल है, व्हाट इट मीन्स। तो वर्टिसेस की बात अगर हम करें तो वर्टिसेस में अगर मैं देखूं, पहला वर्टिस हमारे पास देखिए तीन वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल में, ए बी सी, और ऐसे इस वाले में भी पी क्यू आर, तीन वर्टिसेस हैं। अब इसमें मैं कॉरस्पॉन्डिंग चेक करूं तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, पी, राइट। ए के कॉरस्पॉन्डिंग है पी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, आर। तो ये तीनों वर्टिसेस बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, मैं इक्वल का साइन इस तरीके से लगा रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये एकदम सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ओके, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, एंगल ए विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल आर। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, तीनों एंगल्स भी हमारे सेम हो जाएंगे। ऐसी साइड्स की बात करें तो ए बी साइड इज कॉरस्पॉन्डिंग टू इज इक्वल टू पी क्यू, देन ए सी विथ पी आर एंड बी सी विथ क्यू आर। तो इस तरीके से आप देखिए कि वर्टिसेस, एंगल, साइड, तीनों चीज़ें इक्वल हैं। ठीक है, अगर आपको दे दिया गया कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका मतलब है उनके वर्टिसेस भी सेम है, एंगल्स भी सेम है, और साइड्स की लेंथ भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक ट्राइंगल को हमने कह दिया कॉन्ग्रुएंट है तो उसका सब कुछ दूसरे जिसके साथ उसको कॉन्ग्रुएंट बोला गया है उससे बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल वन विच इज़, ठीक है, एग्जाम्पल वन। सो एग्जाम्पल वन हमें कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डेंस अंडर, अब आप इसका भी मतलब जानिए। देखिए, हमें बोल दिया ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, लाइक दिस। ठीक है, दोनों हमें बोल दिए कि ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन एक चीज़ और बोली है कि कॉन्ग्रुएंट है कैसे, इस ऑर्डर में है कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू पी। ठीक है, तो अब आपको जो लाइक वो करना है ना, लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें देखनी है, वो हमें इसी ऑर्डर में देखनी होगी। विच मीन्स अब आप ट्राइंगल इस तरीके से नहीं बनाएंगे जैसे मैंने ऊपर बनाया है, आपके ट्राइंगल्स बन जाएंगे ए
बी सी, और दूसरा आपको बिल्कुल उसी के साथ बनाना है। जैसे कि ए के साथ आपको आर रखना है तो आर, बी के साथ क्यू रखना है क्यू, सी के साथ पी रखना है पी। तो अब आपका जो दूसरा ट्राइंगल होगा वो ये होगा। अब आपको बताना है कि राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू पहला एंगल पी। तो एंगल पी के साथ कौन सा कॉरस्पॉन्ड हो रहा है? अब देखिए एंगल पी के साथ वही कॉरस्पॉन्ड, एंगल पी के साथ एंगल ही कॉरस्पॉन्ड होगा ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हमारा एंगल पी है, ठीक है। अब देखिए कि एंगल पी के साथ कौन सा कॉरस्पॉन्ड हो रहा है? एंगल सी। तो ये हमारा एंगल सी आ जाएगा। देन सेकेंड पार्ट इज एंगल क्यू। अब एंगल क्यू के साथ कौन सा हो रहा है? एंगल क्यू के साथ एंगल बी हो रहा है, राइट। और आर पी के साथ, आर पी मीन्स लाइन साइड आ गई हमारी, आर पी साइड के साथ कौन सा हो रहा है हमारा? ए सी, ठीक है। लाइक दिस हम इसमें इस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ आपको कि लाइक मैंने बोल दिया कि वर्टिस ए दे रखा है, तो वो किसके साथ है? तो आप कहोगे वर्टिस ए के साथ हमारा आर है, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा, ये हमारा एग्जाम्पल बस 3 पार्ट ही दे रखे थे, ठीक है। और उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग भी हो रखी है, उसके आंसर में लिखा हुआ है पी क्यू साइड, तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको क्लियर करने के लिए। तो पी क्यू अगर हमारी साइड है तो उसके साथ कौन सा कॉरेस्पॉन्ड होगा? देखिए पी क्यू के साथ सी बी होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, अगर आप इस वाले ऑर्डर में ये चेक करते तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आता, क्योंकि जो कॉरेस्पॉन्ड की कंडीशन दे रखी है ना, वो हमारे इसी के लिए दे रखी है कि वो इसी ऑर्डर में कॉरेस्पॉन्ड है, इस वाले ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। इस वाले ऑर्डर में नहीं है, इस वाले ऑर्डर में है। तो आपको उसी ऑर्डर में चेक करना है जिसमें आपको दिया गया हो। ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी से ए बी सी पी क्यू आर किसी भी तरीके से बना लिया, जैसे आपको दे रखा होगा उसी ऑर्डर में आपको बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि आपको दे रखा है डी ई एफ ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल दे दिया बी सी ए, ये दे दिया। अब ऐसा नहीं कि आपने कहा कि मैम मैं तो हमेशा ए बी सी ऐसे ही लिखता हूँ, नो। जैसे कि आपने डी ई एफ को इस तरीके से बनाया है, तो आपको दूसरा ट्राइंगल उसी तरीके से बनाना होगा, विच मीन्स डी के साथ बी आना चाहिए, जैसे कि देखिए इसमें आ रहा है। ई के साथ सी आना चाहिए, जैसे कि हमारा इसमें आ रहा है। और एफ के साथ ए आना चाहिए, जैसे कि हमारा इसके साथ आ रहा है, ठीक है। लाइक दिस सब कॉरस्पॉन्ड होने चाहिए, तभी तो इसका मतलब हमें समझ में आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब और क्या है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आज का बस इंट्रोडक्शन ही मुझे आपको देना था। कल हम एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे, आप उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। डू राइट योर आंसर्स, देन वी विल डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।